हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास समीकरण cos 3x गुणा cos घन x प्लस sin 3x गुणा sin घन x बराबर 0 का व्यापक हल ज्ञात करना है। प्रश्न के हमारे पास चार विकल्प दे रखे हैं ए बी सी डी, जिनमें से हमें एक सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल क्या होते हैं। जहां हम देखते हैं कि यदि cos थीटा बराबर 0 हो, तब जो व्यापक हल है, तब व्यापक हल थीटा का मान हमारे पास बराबर होता है 2n+1 गुणा पाई बटा 2 के, जहां n है वह संबंध रखता है हमारे पास पूर्णांक संख्याओं से। जहां जो n है वह संबंध रखता है पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय से। अतः यहाँ हमारे पास इस प्रश्न को हल करने के लिए हमें त्रिकोणमिति के महत्वपूर्ण सूत्रों की भी आवश्यकता होगी, जो कि कुछ इस प्रकार है कि sin 3x का जो मान है वह बराबर होता है, sin 3x का जो हमारे पास सूत्र होता है वह होता है 3 sin x माइनस 4 sin घन x के। तो यदि यहाँ से हम sin घन x का मान लिखना चाहें तो sin घन x का हमारे पास मान प्राप्त होगा 3 sin x माइनस sin 3x बटा 4 के। इसी प्रकार हमारे पास cos 3x का हमारे पास सूत्र होता है, जो कि हमारे पास होता है 4 cos घन x माइनस 3 cos x। जहां से यदि हम cos घन x का मान लिखना चाहें तो हमारे पास प्राप्त होगा cos 3x प्लस 3 cos x बटा 4 के। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमारे पास समीकरण दे रखी है, जो कि कुछ इस प्रकार है। cos 3x की गुणा में हमारे पास है cos घन x प्लस sin 3x की गुणा में हमारे पास है sin घन x बराबर हमारे पास है 0 के। तो हम cos घन x और sin घन x का मान रख देते हैं मुख्य अवधारणा से। तो हमारे पास प्राप्त होगा cos 3x, cos घन x का मान हमारे पास था cos 3x प्लस 3 cos x बटे में हमारे पास था 4 प्लस sin 3x गुणा में हमारे पास है sin घन x। तो sin घन x का मान रखते हैं, तो 3 sin x माइनस तीन sin x माइनस sin 3x बटे में हमारे पास आ जाएगा 4 बटे में 4 बराबर है 0 के। अब हम क्या करते हैं, अब हम गुणा कर देते हैं। जो cos 3x और sin 3x बाहर है उसे हम गुणा कर देते हैं। तो cos 3x गुणा cos 3x हमारे पास हो जाएगा cos वर्ग 3x प्लस 3 cos 3x गुणा cos x प्लस sin 3x गुणा sin x गुणा में हमारे पास है 3 और माइनस का sin 3x गुणा sin 3x हमारे पास हो जाएगा sin वर्ग 3x बटा में हमारे पास है 4 बराबर हमारे पास है 0 के। तो यहाँ हमारे पास cos वर्ग 3x माइनस sin वर्ग 3x प्लस 3 यदि उभयनिष्ठ ले ले तो हमारे पास प्राप्त होगा cos 3x गुणा cos x प्लस sin 3x गुणा sin x बटे में हमारे पास है 4। अब हमारे पास यहाँ दो महत्वपूर्ण सूत्र लगते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार है। एक तो महत्वपूर्ण सूत्र हमारे पास है कि cos वर्ग x माइनस sin वर्ग x का जो मान है वह बराबर होता है cos 2x के। एवं हमारे पास एक महत्वपूर्ण सूत्र होता है cos a माइनस b का, जो कि होता है cos a cos b प्लस sin a sin b। तो निम्न सूत्रों की सहायता से हम आगे हल करते हैं। तो हमारा cos 3x गुणा cos x प्लस sin 3x गुणा sin x में हमारा cos a cos b प्लस sin a sin b का सूत्र लग जाएगा। और cos वर्ग 3x माइनस sin वर्ग 3x में हमारा cos वर्ग x माइनस sin वर्ग x का सूत्र लग जाएगा, जहां x की जगह अब क्या है 3x है। तो यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा, cos x की जगह 3x लिखा जाएगा और गुणा में 2 अर्थात 6x आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा cos वर्ग 3x माइनस sin वर्ग 3x की जगह हम लिखेंगे 2 गुणा में 3x और पूरे के बटा में हमारे पास 4 है ही, और प्लस
3 गुणा में हमारे पास cos a माइनस b का सूत्र लगेगा, तो cos 3x माइनस x प्राप्त होगा और बराबर हमारे पास है 0। तो यहाँ हमारे पास है cos 6x प्लस हमारे पास है 3 cos 2x बटे में हमारे पास है 4 बराबर 0 के। अब हम क्या करते हैं, अब हम व्यवस्थित करके कुछ इस प्रकार लिखते हैं कि हमारे पास यहाँ पुनः एक सूत्र लग रहा है जो कि कुछ इस प्रकार है। यदि हम गौर से देखें तो हमारे पास सूत्र लग रहा है cos घन 3x का। cos घन 3x का सूत्र क्या है, cos 3x प्लस 3 cos x बटा 4। तो हमारे पास बटा में तो 4 है ही, और यदि हम व्यवस्थित करके लिखें तो इसे कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं कि cos 6x को यदि हम लिखें 3 गुणा 2x प्लस 3 cos 2x बटे में हमारे पास है 4 बराबर है 0 के। तो हमारे पास सूत्र क्या था, cos घन 3x का सूत्र था cos 3x प्लस 3 cos x। तो इस स्थिति में जो हमारा x है वह हमारा क्या हो गया, 2x हो गया। जो x है इस स्थिति में हमारा 2x है, वह x के तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ हमारा जो सूत्र लग जाएगा, चलिए यहाँ पुनः लिख देते हैं कौन सा सूत्र लग रहा है। हमारे पास सूत्र लग रहा है cos घन x का, जो कि हमारे पास बराबर होता है cos 3x प्लस 3 cos x बटा 4 का। तो निम्न सूत्र की सहायता से हम हल करते हैं, तो इस स्थिति में हमारा x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा cos 3x प्लस 3 cos x बटा 4 का मान हमारे पास होता है cos घन x। तो हम लिख सकते हैं, यहाँ हम लिख सकते हैं cos वर्ग 2x बराबर हमारे cos घन 2x बराबर 0 के। तो cos घन 2x बराबर 0 के हैं, तो हम ये तभी संभव है जब cos 2x का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, मुख्य अवधारणा में हमने देखा था यदि cos थीटा बराबर 0 के हो तो थीटा बराबर हमारे पास होता है 2n प्लस 1 पाई बटा 2 के। तो यह हमारा व्यापक हल होता है। तो निम्न व्यापक हल से हम लिख सकते हैं कि 2x बराबर हमारे पास होगा 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 2 के। तो x का मान हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, x बराबर हमारे पास प्राप्त होगा 2n प्लस 1 गुणा पाई बटा 4 के, जहां n क्या है, पूर्णांक संख्या है। तो ये हमारा दी गई समीकरण का व्यापक हल प्राप्त हुआ। तो चलिए प्रश्न के विकल्प देखते हैं। हमारे प्रश्न के विकल्प में हमारे पास 2n प्लस 1 पाई बटा 4 हमारा ए विकल्प है, वह प्रश्न का सही उत्तर है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का समझ आया होगा। धन्यवाद।